सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 32वां सर्ग। श्री राम का ब्राह्मणों एवं सुहृदजनों को धन का वितरण। उस समय लक्ष्मण अपने भाई श्री राम की आज्ञा पाकर वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ को श्री राम के पास बुला लाए। अब सुयज्ञ के आने पर श्री राम उनकी अगवानी करने लगे एवं स्वर्ण रत्नों से उनका पूजन किया। फिर उन्हें सीता के गहने देते हुए बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, इन गहनों को आप अपनी स्त्रियों के लिए लेते जाइए, क्योंकि सीता वन जा रही है और यह आपको प्रसन्नता पूर्वक दे रही है। श्री राम के ऐसा कहने पर सुयज्ञ ने उन वस्तुओं को ग्रहण कर श्री राम, लक्ष्मण और सीता को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उन्होंने लक्ष्मण से फिर कहा, लक्ष्मण, अब अगस्त एवं विश्वामित्र को भी बुलाकर रत्नों द्वारा उनका पूजन करो। इसके अलावा वेदों के विद्वान ब्राह्मणों को भी खजाने से उतना धन दिलवाओ जितने से वे संतुष्ट हो सकें। स्वाध्याय में लगे हुए दंडधारी ब्रह्मचारियों को रत्न, चावल और धान्य विशेष का भार लिए हुए 100 बैल दिलवा दो। माता कौशल्या के पास मेखलाधीर ब्रह्मचारियों का बहुत बड़ा समुदाय आया है और उन्हें भी 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दो। श्री राम की ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने कुबेर की भांति उस धन को श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दे डाला। फिर राम ने अपने आश्रित सेवकों को 14 वर्षों तक चलने वाले बहुत से द्रव्य देकर कहा कि जब तक मैं वन से ना लौटूं तब तक तुम लोग लक्ष्मण के और मेरे घर को सूना ना करना। इस तरह लक्ष्मण सहित श्री राम ने अपने सारे धन को दीन दुखियों में बंटवा दिया। उन्हीं दिनों अयोध्या में त्रिजट नामक एक गार्ग गोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। जीविका का कोई साधन न होने से उन्हें कई उपवास अधिक करने पड़ते थे। इससे उनके शरीर का रंग पीला पड़ गया था। वे सदा फल कुदाल लिए वन में कंदमूल की तलाश में घूमा करते। एक दिन उन्हें वन में कुदाल लेकर जाते हुए देखकर उनकी स्त्री बोली, प्राणनाथ, अब तुम इसे यहीं फेंक कर रामचंद्र के महलों को जाओ। यदि वहाँ तुम्हें कुछ मिल सके तो अच्छा हो जाए। पत्नी की बात सुनकर त्रिजट एक फटी धोती पहने श्री राम के पास बेरोक टोक जा पहुँचे और उनसे बोले, वीर राजकुमार, मैं बड़ा निर्धन हूँ और मेरे कई पुत्र भी हैं। जीविका नष्ट हो जाने से मैं वन में रहता हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। यह सुनकर रामचंद्र ने हंसी हंसी में कहा, ब्राह्मण, मेरे पास असंख्य गौएं हैं। आप अपना डंडा जितनी दूर फेंक सकोगे वहाँ तक की सारी गौएं आपकी हो जाएंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने अपनी पूरी शक्ति से उस डंडे को घुमाकर फेंक दिया। ब्राह्मण का फेंका हुआ वह डंडा सरयू के पार जा गिरा। तब रामचंद्र ने वहाँ तक की सारी गौओं को मंगवाकर त्रिजट के आश्रम पर भेज दिया और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैंने ये बात हंसी में कही थी, आप इसके लिए बुरा ना मानिएगा। गौओं के ऐसे समूह को पाकर महामुनि त्रिजट को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे पत्नी सहित श्री राम को आशीर्वाद देने लगे। इस तरह श्री राम धर्म बल से उपार्जित धन को बहुत देर तक अपने सुहृदों में बांटते रहे और किसी को निराश नहीं होने दिया। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।